बंगाल के हुगली में भड़की हिंसा, दिलीप घोष की रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, मुस्लिम इलाके में शोभा यात्रा की गाड़ियों पर हुई पत्थरबाजी। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांतो मजूमदार ने सीएम ममता पर साधा निशाना, कहा वो सिर्फ एक धर्म के लिए है। शिवपुर जाने से रोकने पर बोले सुकांता, यहां हालात सामान्य नहीं है, हिंसा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता राजू झा की हत्या पर बोले बंगाल बीजेपी चीफ, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सीएम ममता बनर्जी पर आरोप, हिंसा पर मूक दर्शक बनी नहीं, एक वर्ग को दिया संरक्षण। बिहार के नवादा की रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह, बिहार में जंगल राज लौट आया है। बिहार की जनता से अमित शाह की अपील, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दें पूर्ण बहुमत, दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा। अमित शाह के बयान पर जेडीयू का पलटवार, कहा बिहार की छवि को धूमिल करने की कोशिश। बिहार के सासाराम में शनिवार को हुए बम ब्लास्ट में 6 लोग घायल, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ब्लास्ट की जांच के लिए पहुंची एफएसएल की टीम, मस्जिद के पास बम बनाने के दौरान हुआ था ब्लास्ट। सासाराम में हुई हिंसा में अब तक 32 लोग गिरफ्तार, संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। सासाराम में हिंसा की वजह से बड़ा फैसला, रोहतास जिले के सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर्स 4 अप्रैल तक रहेंगे बंद। सासाराम से हिंदुओं के पलायन की खबर को पुलिस ने बताया गलत, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में कल हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। बिहार शरीफ में धारा 144 लागू, हिंसा के आरोप में 80 लोग गिरफ्तार। नालंदा पुलिस की लोगों से अपील, शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। बिहार शरीफ में महिलाओं का पुलिस पर आरोप, दरवाजे तोड़कर घर के सभी पुरुषों को उठाकर ले गई पुलिस। बिहार में हिंसा पर बोले डीजीपी, शांति को भंग करने की थी कोशिश, शरारती तत्वों को छोड़ा नहीं जाएगा। हिंसा को लेकर सीएम नीतीश ने की बैठक, मारे गए लोगों के परिजन को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। बिहार के गवर्नर से मिले होम मिनिस्टर अमित शाह, प्रदेश में हुई हिंसा पर जताई चिंता। गवर्नर से मुलाकात को जेडीयू ने दिया जातीय रंग, कहा सीएम से बात नहीं करना संघीय ढांचे के खिलाफ, क्या उन्हें पिछड़े वर्ग के लोग स्वीकार्य नहीं है। हिंसा प्रभावित सासाराम और बिहार शरीफ में अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां होंगी तैनात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बिहार में जंगल राज आ चुका है, कानून व्यवस्था खत्म है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मांग, हिंसा की न्यायिक जांच की है जरूरत, हिंदू डरे सहमे हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बीजेपी पर आरोप, नफरत के आधार पर वोट पाना इनका मकसद। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान, अमित शाह की सासाराम वाली रैली इसलिए रद्द हुई क्योंकि वहां भीड़ नहीं जुटती। संभाजी नगर में राम मंदिर के पास हुई हिंसा मामले में 28 आरोपी गिरफ्तार, 50 संदिग्धों की हुई पहचान। संभाजी नगर के पुलिस कमिश्नर का बयान, फरार आरोपियों की तलाश जारी, सीसीटीवी डेटा के लिए रहे मदद। रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर बोले कांग्रेस नेता कमलनाथ, लोकसभा चुनाव में फायदे के लिए बीजेपी ये सब करवा रही है। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, जब तक हिंदू एकजुट नहीं होंगे पत्थर चलते रहेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील, सब हिंदू एक हो जाओ, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों के मुंह पर ताला लगा दो। 4 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक, कर्नाटक की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान, निकाय चुनाव में बुरी तरह से हारेगी बीजेपी, चाहे कितनी भी प्रशासनिक ताकत लगा लें। बीएसपी चीफ मायावती का ऐलान, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे शहरी निकाय चुनाव। निकाय चुनाव में अतीक की पत्नी उम्मीदवार पर बोली मायावती, शाइस्ता पर अगर आरोप तय होते हैं तो लेंगे फैसला। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट की सावरकर गौरव यात्रा का आगाज, ठाणे की यात्रा में सीएम एकनाथ शिंदे ने लिया हिस्सा। सीएम शिंदे का बयान, 9 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे, प्रभु श्री राम का लेंगे आशीर्वाद। सावरकर गौरव यात्रा पर संजय राउत का तंज, यात्रा करने वालों को सावरकर के बारे में कुछ नहीं पता। भोपाल में कांग्रेस के मठ मंदिर सम्मेलन पर बोले कमलनाथ, भगवा बीजेपी का नहीं है ट्रेडमार्क। भगवा मय हुआ मध्य प्रदेश का कांग्रेस कार्यालय, बीजेपी बोली 2023 से पहले राजनीतिक स्वांग। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी डर गई है, वो समझ गई है राहुल उनके लिए खतरा है। शशि थरूर ने कहा, अगर मैं पार्टी नेतृत्व की भूमिका में होता तो 2024 चुनाव के लिए छोटे दलों को संयोजन बनने के लिए प्रोत्साहित करता। असम में केजरीवाल का सीएम हेमंता बिश्व शर्मा पर हमला, कहा सीएम की पत्नी चलाती है निजी स्कूल, गरीबों को कैसे मिलेगी शिक्षा। केजरीवाल बोले, सीएम हेमंता ने मुझे जेल भेजने के लिए धमकी, वो भूल गए असम में मेहमानों को चाय दी जाती है, जेल नहीं। जयपुर में राजपूतों का केसरिया महापंचायत, ईडब्ल्यूएस आरक्षण बढ़ाकर 10 से 14% करने की मांग। राजस्थान में बनेंगे 3 नए मेडिकल कॉलेज, अशोक गहलोत सरकार का फैसला। कर्नाटक के कलबुर्गी में स्टैटिस्टिक्स सर्विलांस टीम और पुलिस का एक्शन, एक गाड़ी से 4 लाख से ज्यादा कैश जब्त। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 14 पॉइंट एजेंडा तैयार। जी किशन रेड्डी का बयान, नॉर्थ ईस्ट समेत पूरे भारत में पर्यटन की हैं अपार संभावनाएं। सिलीगुड़ी में योगा सेशन का आयोजन, G20 के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। मानहानि केस में कल सूरत की सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे राहुल गांधी, उनके वकील ने दी जानकारी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का तंज, देर से ही सही लेकिन कांग्रेस के लोग कोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं। 5 अप्रैल को केरल राजभवन के बाहर यूडीएफ कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन, राहुल गांधी की संसद सदस्यता और अडानी मामले पर होगा प्रदर्शन। राहुल गांधी को लेकर अमेरिका और जर्मनी की टिप्पणी पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, पश्चिम को दूसरों पर टिप्पणी करने की बुरी आदत। विदेशों में राष्ट्रध्वज के अपमान पर बोले जयशंकर, सुरक्षा देना इनकी जिम्मेदारी नहीं तो भारत में होगी उसकी प्रतिक्रिया। पीएम मोदी के सुपारी वाले बयान पर बोले कमलनाथ, जनता अब ये सब कलाकारी का शिकार नहीं होगी। 3 अप्रैल से 4 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। 259वें स्थापना दिवस पर आर्मी मेडिकल कोर ने वॉकथॉन का किया आयोजन,
डॉक्टर्स और उनके परिजनों ने लिया हिस्सा। लेह के पास सड़क दुर्घटना में करगिल युद्ध के हीरो सूबेदार मेजर श्यांग मुरोप शहीद उनके परिजन से मिले सेना के अधिकारी। वाइस एडमिरल सूरजबेरी ने भारतीय नौसेना के नए कार्मिक प्रमुख के रूप में संभाला कार्यभार। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो, डीआरडीओ और एयरफोर्स का बड़ा कदम, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का ऑटोनॉमस लैंडिंग टेस्ट किया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई से किया गया था रिलीज। केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का हमला, कहा मंत्री भ्रष्टाचार में जा रहे हैं जेल, किंगपिन केजरीवाल भी जाएंगे। अखिलेश यादव का मोदी योगी सरकार पर निशाना, कहा पुलिस बस को मार रही है धक्का, यही है डबल इंजन सरकार। जयपुर में जीतो अहिंसा रन मैराथन का आयोजन, सीएम अशोक गहलोत बोले बिना शांति के तरक्की संभव नहीं। भुवनेश्वर से दुबई के लिए 15 मई से होगी सीधी उड़ान शुरू, सीएम पटनायक ने टिकट बिक्री की शुरुआत की। पुलवामा में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जॉब फेयर का किया आयोजन, भारी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। उधमपुर के सरोटे गांव में तवी नदी पर पुल न होने से लोगों को होती है दिक्कतें, लकड़ी का पुल है लोगों का सहारा। कुनो नेशनल पार्क से भागकर एक चीता पहुंचा झार भड़ौदा गांव, चीते को वापस पार्क लाने में जुटी वन विभाग की टीम। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंडा किया गया। पंजाब के गुरदासपुर में राज्य और केंद्र के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, किसानों ने ब्लॉक किया रेलवे ट्रैक। चेन्नई में एलआईसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आग लग गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के उदयपुर में एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी, कई दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। केदारनाथ में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी है बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली में 6 फर्जी पुलिस वाले गिरफ्तार, अवैध शराब व्यापारियों से करते थे वसूली। दिल्ली पुलिस ने बंगाल के एक सजा याफ्ता कैदी को किया गिरफ्तार, बांग्लादेश भागने की फिराक में था। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे विदेशियों पर पुलिस का एक्शन, मार्च महीने में 28 लोगों को किया गया डिपोर्ट। अतीक अहमद का बहनोई अखलाक अहमद मेरठ से गिरफ्तार, प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ मेरठ ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल, 12 गिरफ्तार। उत्तराखंड लेखपाल पटवारी और जेईई पेपर लीक प्रकरण का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 50,000 का था इनाम। उत्तराखंड में मसूरी देहरादून रूट पर खाई में गिर गई बस, 26 यात्रियों का रेस्क्यू, कई लोगों के घायल होने की आशंका। राजस्थान के उदयपुर में 29 मार्च को गायब हुई 9 साल की बच्ची का शव मिला, पोस्टमार्टम कर आगे की जांच जारी। अजमेर में निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को एसओजी ने दोबारा किया गिरफ्तार, रिश्वत केस में जेल में थी बंद। राजस्थान के चुरू में ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर, 5 लोगों की मौत, कई घायल। कोलकाता के मेयो रोड में सड़क हादसा, मिनी बस पलटी, कई लोगों के घायल होने की खबर। मुंबई एयरपोर्ट पर कार पार्किंग को लेकर विवाद, ड्राइवर को पीटने वालों में से 6 लोग गिरफ्तार। श्रीनगर में एक कार में धमाका, कार में सवार बुजुर्ग दंपति सेफ। असम को गोलापारा में 2 पशु तस्कर गिरफ्तार, 8 मवेशियों को छुड़ाया गया। ईडी सीबीआई के एक्शन पर बोले सीएम भूपेश बघेल, राजनीतिक उद्देश्य से ना हो रेड, 50 जगहों पर छापे में क्या मिला बताएं एजेंसियां। हरियाणा के रोहतक में तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, किसानों ने की मुआवजे की मांग। भारत में कोरोना के 3,824 नए केस, एक्टिव केसेस की संख्या 18,000 के पार। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 562 नए केस मिले, 3 कोरोना संक्रमितों की मौत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का खुलासा, जनरल बाजवा ने भारत से रिश्ते बनाने के लिए डाला था दबाव। पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का निधन, पीएम ने उनके साथ अपनी तस्वीर साझा कर जताया शोक। भोजपुरी में आईपीएल की कमेंट्री पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, मेरी ओर से मातृभाषा भोजपुरी को सम्मान। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आर्ट हाउस का उद्घाटन, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी ने किया उद्घाटन। अंबानी कल्चरल सेंटर को सचिन तेंदुलकर ने बताया खास, कहा इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट करने का बेहद खास अवसर। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अंबानी कल्चरल सेंटर की तारीफ की, कहा कल्चर को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद। और जीजी हदीद को किस करने पर आलोचनाओं के बाद वरुण धवन ने दी सफाई, कहा यह सुनियोजित था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।